नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। फलोदी के जामा थाने में चोरी के मामले में आरोपी बताकर 3 नाबालिगों को बगैर मुकदमा दर्ज किए 3 दिन तक थाने में रखा गया। अमानवीय यातनाएं दिए जाने सर, जांबा एसएचओ सहित 6 पुलिस कर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने 3 नाबालिग अनिल कयाल द्वारा लाइन हाजिर कर दिया गया। एएसपी दीपक कुमार शर्मा से मिली जानकारी के अनुसार जांबा थाना परिसर में आरोपी कुल 6 पुलिस कर्मियों में से एक एएसआई मल्लू राम सहित 2 कांस्टेबल सुनील व संदीप को ग्रामीण उप अधीक्षक जोधपुर अनिल कयाल द्वारा तुरंत प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि 28 मार्च को जांबा थाना क्षेत्र स्थित एक दुकान में चोरी का आरोपी बताकर 3 नाबालिग विद्यार्थियों को पुलिस द्वारा थाना लाकर मामला दर्ज किए बगैर 3 दिन तक मारपीट कर अमानवीय यातनाएं दी गई थी पुलिस के द्वारा, जिसको एसआरबी न्यूज द्वारा खबर को प्रमुखता से चलाया गया था और इस पर बात की गई थी। जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्परता से इसे संज्ञान में लेते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर एक एएसआई सहित 2 कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया। यह है सारी चीजें और अब हम आपको सुनवाते हैं उन पुलिस अधिकारी की बाइट जिसमें उन्होंने क्या कार्रवाई की है, ये बातें बता रहे हैं। जी सर, जांबा एसएचओ सहित 6 पुलिस कर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने 3 नाबालिग लड़कों को गलत तरीके से 3 दिन रखा और उनको अमानवीय यातनाएं दी। तो ये क्या प्रकरण है सर, और इसमें क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है, उच्च अधिकारियों की तरफ से? ये एक परिवार प्राप्त हुआ था जिसमें थानाधिकारी जांबा और अन्य पुलिस कार्मिकों पर आरोप लगाए गए थे, जिसके संबंध में उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार वृत्ताधिकारी फलोदी को जांच दी जा चुकी। वो इस मामले की जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही जांच रिपोर्ट श्रीमान एसपी साहब के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सर, फिलहाल कोई एक्शन लिया गया सर? अभी एसपी साहब के आदेशानुसार एक एएसआई और 2 कार्मिकों को लाइनिंग भिजवाया गया है। सर, एसएचओ साहब पर भी आरोप है, क्या उनके खिलाफ भी यदि जांच में वो दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई होगी सर? नियमानुसार जांच में जो भी आएगा उसके अनुसार उच्च अधिकारी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। तो ये थे पुलिस अधिकारी जो बता रहे थे कि क्या कार्रवाई हुई है, क्या हुआ है। तो हमारे साथ इस मामले पर चर्चा के लिए सामाजिक कार्यकर्ता मोड़ा राम जी जुड़े हुए हैं। एक पीड़ित जो उसमें से जो 3 नाबालिग युवक पीड़ित थे उसमें से एक पीड़ित के भाई हमारे साथ भंवरलाल जी जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सोनी जी भी लाइव जुड़े हुए हैं। तो सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में और सबसे पहले हम जाते हैं अपने संवाददाता धर्मेंद्र सोनी के पास और जानना चाहेंगे कि क्या है पूरा मामला और क्या है ताजा अपडेट, क्या है खबर का असर। जी धर्मेंद्र। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फलोदी शहर में एक बार फिर आईबीएन भारत की खबर का असर देखने को मिला है, जहां एक बार मैं बताना चाहूंगा धर्मेंद्र जी, आईबीएन भारत जो है अब एसआरबी न्यूज हो चुका है। जी माफी चाहता हूं, एसआरबी न्यूज का असर एक बार फिर देखने को मिला है, जहां संज्ञान लेते हुए जोधपुर ग्रामीण एसपी ने एक एएसआई सहित 2 कांस्टेबल को तुरंत प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है और जो बाकी 3 आरोपी बचे हैं उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। जी धर्मेंद्र जी, खबर का असर हुआ है। 24 घंटे के अंदर इस खबर पर कार्रवाई हुई है। इसके लिए हम सबसे पहले जो है पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहेंगे, एसआरबी न्यूज की तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस खबर को प्रमुखता दी और तुरंत कार्रवाई करते हुए एक एसआई समेत 2 कांस्टेबल को तुरंत निलंबित कर दिया और 3 लोगों पर अभी जांच चल रही है और जल्दी ही अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई संभव है। तो हम जानना चाहेंगे धर्मेंद्र जी कि आखिर क्या घटना थी और पूरी घटना को एक बार तफतीश से बता दीजिए। हालांकि ये खबर हम पूरे विस्तार से कल चला चुके हैं, लेकिन उस पे खबर पे असर हुआ है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जो है पूरी घटना को तफतीश से बताइए एक बार फिर। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल एक मामला सामने आया था जिसमें जांबा पुलिस का एक अमानवीय चेहरा सामने आया था। जांबा थाना क्षेत्र के एक चोरी की घटना को लेकर 3 नाबालिग विद्यार्थियों को पुलिस ने बगैर मुकदमा दर्ज किए
पुलिस थाने में रखा और उन्हें 3rd डिग्री दी गई। उनके साथ मारपीट की गई, अमानवीय व्यवहार किया गया और उनके गुप्तांगों पर भी चोटें की गई, ऑल पिन चुभाई गई। इसी मामले को लेकर उनके परिजन ने जो फलोदी एएसपी दीपक कुमार शर्मा के समक्ष लिखित शिकायत पेश की, परिवार पेश किया। एएसपी ने जांच डिप्टी को दी और परिजनों ने जांबा थाने पर जमकर प्रदर्शन भी किया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। और इसी को लेकर हमने अपने चैनल पर प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। तो जोधपुर ग्रामीण एसपी अनिल सयाल ने तुरंत प्रभाव से 3 पुलिसकर्मियों को, एक एएसआई सहित 2 कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है और जो बाकी 3 बचे हैं 6 में से, उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। जी, बाकी 3 पे विभागीय जांच चल रही है। क्या इससे परिजन संतुष्ट हैं या नहीं? हम उन्हीं पीड़ित के एक परिजन है जो भाई हैं भंवरलाल, हम उनके पास जाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या पुलिस की इस कार्रवाई से वो संतुष्ट हैं या नहीं। जी भंवरलाल जी, पुलिस की इस कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं? जी वो संतुष्ट है, लेकिन वो 3 अभी तक हुए नहीं सब। जी हम जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर आपको कैसे पता चला कि हमारे जो भाई हैं उनको पुलिस उठा ले गई है और प्रताड़ित की है? जी हम जानना चाहेंगे आप। सर हम तो घर पे काम पर गए हुए थे, घर आए तभी पता चला, 7 बजे हमको पता चले, हमके पास फोन तो हाँ नहीं, और घर आए तो घर वालों ने बताया हमें कि वो पुलिस ले गई उनको। जी, क्या हमको पता चला किस मामले में पुलिस ले गई है और ये उन बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, यातनाएं दी गई, इसकी खबर आपको कैसे लगी? सर वो छुड़ाने के बाद ही लगी हमको। जी, वो थाने से आए ना, उसके बाद ही हमको लगी खबर। जब बच्चे थाने से आए, किस अवस्था में बच्चे आपको थाने में मिले? आखिर आप थाने गए होंगे उन्हें लाने, ऐसा तो नहीं है कि पुलिस लेके चली गई तो फिर आप थाने नहीं गए होंगे? सर हम थाने गए एक बार, उसको अंदर जाने नहीं दिया। जी, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ वो थाने वाले बोले क्या अंदर में जाना नहीं है, तो हम तो ऐसे समझ। जी, तो आप वापस लौट आए। फिर ये बच्चे कैसे आए? आपके जो भाई हैं वो कैसे वापस आए? भाई को वापस पुलिस वालों ने अपने आप ही छोड़ा सर। पुलिस वालों ने अपने आप ही छोड़ दिया? हाँ। किस स्थिति में थे जब आपके भाई आपके पास आए? तो किस स्थिति में थे सर? हम स्थिति उनकी देखी तो हमको देखी नहीं जाती सर। उनके हाथों में छाले, मोरों में सर लगी हुई और पैरों में लगी हुई सर, और उनको चला भी नहीं जाता था। तो हमने थाने के आगे भी थाने वालों से पूछा कि इतनी हालत क्यों की इसकी, उसने हमको कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमें उसको घर ले गया तो उन्होंने कूद दिया, रो दिया सर। वो स्थिति इतनी गंभीर थी, वो हमको देख ही नहीं जाती थी। भाई का आपने कहीं इलाज आपने करवाया या पुलिस वाले ही इलाज करवाए? सर पुलिस वाले कहीं नहीं लेके गए। एक बार हॉस्पिटल में टीके लगवाए फलोदी में, फिर उन्होंने वो गोली दे दी, टीके दे दिए, उनसे ठीक हुआ थोड़ा बहुत। बाद में वो डॉक्टर वाला कराया, पुलिस वाले साथ में थे, उनको घर दबाए। ये भी पता चला कि थाने में शराब पी करके, ये भी बातें सामने आई हैं कि शराब पी करके इन बच्चों को पीटा गया। सर वो बच्चों ने बताया कि हमें शराब पी के पिला के पीटा, और मतलब पिला के शराब पी के पीटा या शराब पिला के पीटा? जी, 2 बातें हैं, शराब पिला के पीटा या शराब पी के पीटा? पी के पीटा सर, पिला के नहीं। जी, इस बात की जानकारी आपको किसने दी? सर हम बच्चों ने दी। बच्चों ने ही दी, ठीक है। ये सारी बातें सामने आ गई और जिस तरह से आरोप लगा है पुलिस पर, पीड़ित के परिजनों ने आरोप लगाया है, पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि उन्हें थाने में पीट कर प्रताड़ित किया गया, यातनाएं दी गई और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। तो उसमें अब हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं मोड़ाराम जी।
हम आप मोराराम जी के पास जाना चाहेंगे और उनसे पूछेंगे कि सारी स्थितियां तो साफ हो गई हैं कि उन बच्चों के साथ क्या हुआ। ऐसे में पुलिस वालों के साथ क्या होना चाहिए। जी मोराराम जी, हम आपसे पूछ रहे हैं। जी 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 सारी सर, स्थितियां आपने सुन तो ली, स्थितियां कल हमारे से संवाददाता की है। बातें सुन ली, हमारे संवाददाता की बातें आपने सुन ली और जो पीड़ित के भाई हैं उनकी बातें सुन ली। ऐसे में आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है राजस्थान में? जी जी मेरी इसमें ये राय है कि अगर बच्चे नाबालिग हैं, बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, एक 11 वर्ष का है, एक 17 वर्ष का है, एक 18 वर्ष का है, तो बाल संरक्षण अधिनियम के तहत ये है कि 0 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक अगर है कंप्लीट नहीं करता है तो बाल संरक्षण अधिनियम में आता है। उसके तहत जो कल कार्रवाई हुई है वो एक मात्र लिपापोती है, क्योंकि अगर कांस्टेबल को, तीनों कांस्टेबलों को लाइन हाजिर करना इस कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं है। सबसे पहले इस कार्य में SHO कुन्माराम को जो है सस्पेंड करना चाहिए था, फिर उसके बाद हेड कांस्टेबल और तीनों कांस्टेबल को सस्पेंड करे, उसके बाद इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जी। और उसके बाद में ये परिजन संतुष्ट हो कि वास्तव में सरकार ने कार्रवाई की है। क्योंकि SP साहब ने आदेश से अगर 3 लाइन हाजिर हुए हैं तो मैं इससे कतई संतुष्ट नहीं हूं और मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते वापिस ये मांग करता हूं कि अगर जो दोषी अधिकारी है, पुलिस वाले, उनको सस्पेंड नहीं किया गया और उनके ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज किया गया तो आंदोलन किया जाएगा और इसके लिए प्रशासन तैयार रहेगा। जी, ये अच्छी बात है। मामला एक संवैधानिक दायरे में रह करके आंदोलन जो है ये होना ही चाहिए। अगर जो आदमी संतुष्ट नहीं होता है, पुलिस संतुष्ट नहीं होते हैं और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठनी ही चाहिए और जो अत्याचारी है यानी कि जो आरोपी है उनको, जो दोषी है उनको सजा मिलनी ही चाहिए। ठीक है मोराराम जी, एक बात और सामने आती है कि आखिर समाज में अच्छा जो बच्चे हैं इन पे ये भी बात सामने आई है कि इन बच्चों पे कोई भी पहले ऐसे आरोप नहीं थे चोरी के, कभी भी थाने में मुकदमे इनके ऊपर दर्ज नहीं थे, ऐसा कुछ इन्होंने किया नहीं था। ऐसे में अकस्मात पुलिस ने इनको क्यों उठा लिया, ये सोचने वाली बात है। जी, आपने इस पे विचार किया क्या? बिल्कुल सर, ये बहुत सोचने वाली बात है कि ये आदतन अपराधी नहीं है, बिल्कुल सीधे साधे और SC ST में आने वाले परिवार से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में भी पुलिस अगर उठा के ले जाती है और 3-3 दिन और रात थाने में रहकर मारपीट करती है तो ये बहुत ही जघन्य पुलिस ने अपराध किया है और इनकी सजा समस्त पुलिस वाले अधिकारी जो लिप्त है और जिनको FIR में नाम डाला गया है उनको सस्पेंड करके और उनको भी जेल में डाला जाना चाहिए। जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं मोराराम जी, तो ऐसे में अगर इस तरह का काम पुलिस करती है तो समाज किस ओर जाएगा? वो जो बच्चे हैं उनका जो ब्रेन का विकास है वो किस तरफ से होगा? क्या सोचते हैं आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में? मैं बिल्कुल ये सोच रहा हूँ कि अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो एक समाज के अंदर इस तरह के छोटे उम्र के बच्चों को साथ भी पुलिस मारपीट करती है, 3 दिन रखती है। बच्चों ने बिल्कुल आरोप लगाए कि शराब पी के उनके साथ मारपीट हुई है, पुलिस वालों ने शराब पी है फिर मारपीट करते हैं। तो ये तो हार्डकोर अपराधी के साथ में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये संवैधानिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है। उसके बाद में भी इन बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो ये एक समाज के लिए बड़ा घातक है और समाज के जो बच्चे हैं, जो बच्चों के ऊपर समाज का भार होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ से फिसलता नजर आ रहा है, ऐसा मेरा मानना है। एक चीज और बात आती है, मैं पुलिस का पक्ष नहीं ले रहा, हालांकि ये जो प्रश्न मैं कर रहा हूँ इससे जो पीड़ित के भाई हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको तकलीफ हो सकती है, लेकिन पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो अपराधी हैं, पेशेवर अपराधी हैं, पुलिस उनके साथ भी इस तरह का व्यवहार नहीं करती है कि शराब पिए उसके बाद उन पर कोड़े बरसाए या फिर उनके साथ मारपीट करे, इस तरह की बात नहीं होती है। लेकिन इन बच्चों के साथ, जैसा कि इन लोगों का आरोप है, पीड़ित का आरोप है, पीड़ित के परिवार वालों का आरोप है, ऐसा कैसे कर सकती है पुलिस? जी
बिल्कुल, ये बहुत ही सोचने वाला ही नहीं है, बहुत ही गंभीर विषय है कि इस तरह से पुलिस वालों ने छोटे बच्चों के साथ ये मारपीट की है। तो मैं तो पीड़ित के परिजनों से भी ये चाहता हूँ कि आप तब तक संतुष्ट नहीं हो जब तक इस अधिकारियों के खिलाफ सख्त मुकदमे दर्ज हो और सस्पेंड हो, तब तक हम आपके साथ हैं और इस आंदोलन को आगे जारी रखेंगे। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस दृष्टि से भी देखिए, एक एंगल यह भी है कि अगर इस तरह से मारपीट की गई है तो इसके पीछे क्या है। पुलिस वालों की तो बच्चों से क्या दुश्मनी हो सकती है, वो तो पूछताछ ही करेंगे। बाकी ये भी सुनने में आया है कि एफआईआर में इन लोगों का नाम दर्ज नहीं था, फिर भी इनको उठाया गया, किस बिना पे उठाया गया, ये सारी बातें आती हैं। आखिर इसके पीछे क्या है, आपको क्या लगता है? इसके पीछे पुलिस की लिपापोती है, सीधी सी बात है। अगर इनके ऊपर आरोप नहीं है, दुकानदार ने इनके नाम नहीं लिखवाए हैं, पुलिस के पास इनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, फिर भी सबके दायरे में किसी के कहने से इनको उठा के ले जाके 3-3 दिन मारपीट करी है, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसको आला अधिकारियों को भी संज्ञान में लेते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये होनी भी चाहिए। हम धर्मेंद्र सोनी जी के पास आना चाहते हैं कि हमारे संवाददाता हैं, जुड़े हुए हैं और इन्होंने इस मामले को बारीकी से देखा और समझा है। मैं वही प्रश्न इनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर पुलिस वाले हैं वह सब व्यवहार इन बच्चों के साथ किए जो कि किसी पेशेवर अपराधी के साथ भी पुलिस नहीं करती है। इसके पीछे क्या है, क्या सच है, आपने जानने की कोशिश की? क्या इसके पीछे किसी का हाथ है? जी, मैंने इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की। जो ये जांबा में चोरी हुई थी एक दुकान में, उस मामले को लेकर जांबा पुलिस पर दबाव था इसका खुलासा करने का। जी, तो पुलिस की मानसिकता शायद ये रही कि ये तीनों जो नाबालिग हैं, ये आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से भी है, इनके पीछे कोई बोलने वाला नहीं है, तो इनको हम यदि टॉर्चर करेंगे तो ये अपना जुर्म जो नहीं किया इन्होंने वो कबूल कर लेंगे, तो पुलिस को शाबाशी मिल जाएगी कि भाई हाँ, जांबा पुलिस ने इस कर दिया, चोरी को वो खुलासा कर दिया। शायद यही कारण रहा है कि इन लड़कों को, नाबालिग विद्यार्थियों को उठाकर इस तरह से टॉर्चर किया गया, अमानवीय यातनाएं दी। जी। तो कुल मिलाकर के एक चीज ये भी बात सामने आ रही है कि एक अगर जो गरीब परिवार का कोई व्यक्ति है तो उसे आसानी से दोषी करार देती है ये पुलिस। इस तरह की राजस्थान पुलिस में एक परंपरा बनी हुई है। क्या ऐसा दूसरे मामलों में भी आपने देखा है? जी धर्मेंद्र जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ। कई ऐसे कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें जब कोई एक बार एक अपराधी बन जाता है, जो सजा काट चुका होता है, तो दूसरी बार जब भी ऐसा कोई अपराध शहर में होता है तो पुलिस उसी को लेकर आती है। जो अपराधी है जिसके नाम से मुकदमे दर्ज हैं, अगर उनको पुलिस पकड़ करके लाती है और जुर्म कबूल करवाती है तो बात समझ में आती है कि उसका शक होगा और जुर्म कबूल करवा रही है। लेकिन ये बच्चे हैं, इनका कहीं लिस्ट में नाम नहीं था, अपराधी में नाम नहीं था, फिर चुन करके इन बच्चों को लाना और इस तरह से बेरहमी के साथ इनके साथ मारपीट करना, तो ये दर्शाता है कि क्या जो राजस्थान की पुलिस है क्या इसी तरह से लोगों को लाती है जो गरीब दबे कुचले वर्ग के हैं, और ये उनसे अगर जो असली मुजरिम नहीं मिलता है तो उनसे जुर्म कबूल करवा लेती है। ऐसे क्या और भी मामले हैं क्या? जी, आपकी नजर? जी, ऐसे कई मामले मीडिया पे नहीं आने के चलते वो दब जाते हैं, तो उन मामलों का खुलासा नहीं हो पाता है। लेकिन ऐसे कई मामले हैं सर जो दब जाते हैं, मीडिया में नहीं आते। ये मामला मीडिया में आने से खुल गया है और इसीलिए पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी, ये अच्छी बात है कि अगर जो ये मीडिया में आया, मामला खुल गया और इसकी कार्रवाई हो रही है, तो ठीक है, जांच चल रही है। और अभी तो जो हमारी खबर पे जो असर हुआ है उसके लिए हम आपके जोधपुर पुलिस को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने कार्रवाई की और जांच भी बैठाई है। ये अच्छी बात है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। हम पुनः जाना चाहेंगे अपने सामाजिक कार्यकर्ता के पास
और अंतिम सवाल उनसे लेना चाहेंगे, अंतिम सवाल कि क्या इस प्रकार की संस्कृति समाज के लिए, अगर पुलिस की इस प्रकार की संस्कृति है कि वो निर्दोषों को जो दबे कुचले हैं, जिनकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगी, उनसे निर्दोष होते हुए भी उन्हें दोष कबूल करवाया जाता है, जो अपराध उन्होंने नहीं किया है वो अपराध कबूल करवाया जाता है, ऐसी संस्कृति पनप रही है, इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी संक्षेप में बताइए। जी हमारे पास समय नहीं। ये जो आपने सवाल किया है बहुत ही अच्छा सवाल है, और इससे संस्कृति, इस परंपरा का समाज के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ेगा। और जिस तरह से खाकी पर दाग लगा है, इस दाग को धोने के लिए पुलिस अधिकारियों को बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए सख्त कार्रवाई करे, और दूध का दूध और पानी का पानी करे, तब समाज के अंदर एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा और लगेगा कि जो भी गलती करता है उसके लिए कानून बराबर है, चाहे वो खाकी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे दबा कुचला मजदूर हो, किसान हो, गरीब हो। जी मोड़ाराम जी, इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भंवरलाल जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम ये कहना ये चाहते हैं कि आखिर पुलिस के ऊपर जो जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को पूरा करना, कानून व्यवस्था को कायम रखना उसके ऊपर जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी पर लीपापोती करना एक तरह से अपराध को बढ़ावा देना होता है। और इन बच्चों से जो निर्दोष थे, इनको थाने में ला करके जो अपराध इन्होंने नहीं किया वो कबूल करवाना एक बड़े अपराध से कम नहीं है, जो कानून के रक्षक ही कर रहे हैं। यह राजस्थान के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है, और साथ में शर्मनाक बात है गहलोत सरकार के लिए कि उनका अपने प्रशासन पर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर मुख्यमंत्री के गृह जिले में पुलिस प्रशासन इस तरह की नाकाम और इस तरह की शर्मनाक हरकत करती है, तो वास्तव में राजस्थान के मुख्यमंत्री को शर्म से डूब मरने वाली बात होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।